चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट एस z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स z-3 का मॉड जो है 1 से छोटा है। क्या बता रहा है ये? सर्कल के अंदर की पॉइंट्स, ठीक। और ये कुछ खतरनाक सा इक्वेशन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी क्या इसको। हैंडल लेवल है ये, तो हैंडल लेवल है ना। और इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज द पॉइंट एस इन एस विच इज क्लोजेस्ट टू 4 आयोटा देन 25 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ज्योमेट्री से चलते हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। और ऐसे इक्वेशंस के लिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर मुझे घबराहट होती है इनको देखकर, तो मैं अपने मन में बोलता हूँ, सोचता हूँ और देखता हूँ कि भाई ज्योमेट्री का यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक्ड है। तो मैं इस क्वेश्चन को देख के ये बोलता हूँ कि रियल आईडी से आओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स के बेस में क्यों आ रहे हो भाई, मेरे को रियल आईडी से आए तो मेरे को डर ही नहीं लगता तुमसे। तो चलो, तो z टाइम्स 4 प्लस 3 आटा, पहले इसको देख लेते हैं क्या ये है ना। z टाइम्स 4 प्लस 3 आयोटा, और उधर आगे क्या है लिखा हुआ है, z बार 4 माइनस 3 आयोटा प्लस z बार 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 24, लेस देन इक्वल्स टू 24, ठीक। अब देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं बोल रहा कि भाई अंदर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सब, और मैं अब 4 और ये जो 3 आयोटा वाला पार्ट ना इसको कॉमन निकाल रहा हूँ रादर देन z और z बार। तो देखो इसके पास और इसके पास दोनों के पास 4 है, तो 4 कॉमन निकाला तो क्या आया, z प्लस z बार, ठीक है। और इधर से मैंने 3 आयोटा कॉमन निकाला, तो इधर से आया z और इधर से आया माइनस z बार, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस आएगा इसके साथ, ठीक। और ये हो जाएगा लेस देन 24। अब देखो ये क्या है, z प्लस z बार इज व्हाट, z अगर x प्लस आयोटा y है तो z प्लस z बार 2x होता है। सिमिलरली 3 आयोटा अगर कोई x प्लस आयोटा y है तो z माइनस z बार होता है 2 आयोटा y, और ये लेस देन इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है। तो अब देखो ये क्या हुआ, भाई अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई थिंक किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है ना डिवाइड। देखो ये क्या बना, 4x आयोटा आयोटा माइनस का 2 गया तो 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। तो ये तो अब लीनियर इक्वेशन बन गई ना, इसको तो मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। आई बात समझ में। दूसरा क्या था, वो तो सर्कल के अंदर वाला पार्ट है ना, z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और एक पार्ट ये वाला था मेरे पास, z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू था क्या, हाँ था इक्वल टू 1, ठीक। चलो तो इसको प्लॉट करते हैं फटाफट। ठीक है भैया, तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहां पर है, 3 पर है, 3,0 पर है, यानी कि रियल एक्सिस, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में बोलो एक्स एक्सिस, और रेडियस 1 है। तो छोटू सा सर्कल है, छोटू सा, ये छोटू सा सर्कल, हाँ भाई ठीक है। ये लो, बस। और ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है भाई, अच्छा इसमें अगर मैं y को 0 करूंगा तो x का वैल्यू 3 ही आएगा, इसका मतलब इसके सेंटर से पास हो रही है, तो बढ़िया मस्त लाइन है फिर तो, ऐसे जा रही है। और ये पॉइंट हो जाएगा 4 आयोटा माइनस वाला, ठीक है। ये पॉइंट अपना 3,0 या फिर इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो 3, इस लाइन के ऊपर रहना है मेरे को, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, रख के देख लेना आप, ठीक है। तो इस लाइन के इधर रहना है, तो एक काम करते हैं, मैं अब है ना कोऑर्डिनेट में ही दे देना, अब आ ही जाओ, चलो फॉर्म में आ ही जाते हैं हम लोग, है ना, रियल आईडी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब लो, अब लेते हैं इसके मजे, ठीक। सर्कल का सब आ गया अपने पास, सर्कल का इक्वेशन में आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, नो 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 नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। अब उसने क्या बोला है कि इस सर्कल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि अल्फा कॉमा बीटा वाली फॉर्म है ना, हाँ, और वो 4 आयोटा से सबसे क्लोजेस्ट होगा। अरे तो 4 आयोटा तो यहीं पे आएगा, यही तो है 4 आयोटा, यानी कि 0,4। तो इस लाइन के ऊपर, तो एक्चुअली अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ देखो, इसका x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 4 है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया भाई, x बाय 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1 हो गया ना, सीधा सीधा। तो अब मैं इस लाइन को इस सर्कल के साथ सॉल्व कर ही सकता हूँ, ये नहीं सर्कल की इक्वेशन, तो पॉइंट निकल जाएगा सीधा सीधा यार, इसमें तो कोई वैसा टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करके आ जाएगा, देख लेना आप, 12/5 4/5 आएगा ये,
ये इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आप लोग को। तो अगर ये आ गया तो अल्फा बीटा आ गया ना मेरे पास। तो अब मुझे क्या निकालना था भाई? मतलब मुझे पॉइंट ढूंढ रहा हूँ ना मैं, ये वाला पॉइंट। तो पॉइंट आ गया मेरे पास z 12/5 प्लस 4/5 आयोटा। अब मुझे क्या चाहिए भाई? 25 अल्फा प्लस बीटा। तो हमें चाहिए क्या? 25 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 16/5 जोड़ देंगे तो 16, ये तो 80 आ गया। बस ये आंसर है हमारा। ये लो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें मैनिपुलेशन रहता है, देखो ऐसा नहीं है कि हम कॉम्प्लेक्स ही चले जाएंगे। ज्योमेट्री का यूज अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली कोऑर्डिनेट का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और उसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लीजिए।